इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 और पैकेज 3 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन है उसके बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 है और ये पैकेज 2 है, यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और ये जो पूरा आप सेक्शन देख रहे हैं ये कास्टिंग यार्ड है। इस कास्टिंग यार्ड के पास क्या काम चल रहा है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ का अपडेट दिया था उसके हिसाब से क्या चीज़ें आगे बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी है, या क्या सेम स्टेटस है या काम वहाँ पे रुका हुआ है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये वो सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का। अगर ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप ये समझिए कि फिर कुछ ही हफ्तों में दिल्ली और गुड़गांव की आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसके लिए हम बरसों से वेट कर रहे हैं। तो वो कनेक्टिविटी जिसके लिए हम सालों से वेट कर रहे हैं वो अब और कुछ ही महीनों में होने वाली है। इसका टाइमलाइन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दूंगा आपको। और इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा यहाँ से। ये देखिए ये भरतल चौक है, यहाँ पे इस जगह से इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा। यहाँ से क्रॉस करता हुआ आगे आऊँगा, आईआईसीसी के मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आगे जाऊँगा। यहाँ पे आपको कुछ अंडर पासेस दिखेंगे और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन बोर्ड्स दिखेंगे, उनके बारे में आपको बताऊँगा। फिर यहाँ से इस सेक्शन से और जब आगे जाऊँगा तो यहाँ पे ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये बामनोली चौक है, इस जगह पे जहाँ पे अंडरपास का मैंने आपको पिछले हफ्ते वीडियो बनाकर दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको और आगे ले जाऊँगा और ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये वाला फ्लाईओवर, इसका ये वाला जो हिस्सा है, जो सेक्टर 27 द्वारका की तरफ का जो हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में, वो हिस्से में कितना काम हो गया वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से और आगे लेकर चलूँगा आपको और ये नजफगढ़ कापासेड़िया रोड को क्रॉस करके इस वाले सेक्शन से यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो आपने लास्ट वीक देखा था कि लॉन्चर को यहाँ पे सेट किया जा रहा था। तो एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे, उसका मैंने टाइमलाइन भी बताया था उस वीडियो में कि लॉन्चर का काम कब तक ख़त्म हो जाएगा, सेगमेंट्स लगाने वाला। तो उसके हिसाब से क्या काम वहाँ पे शुरू हुआ या नहीं हुआ वो वाला सेक्शन भी आपको दिखाऊंगा नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के पास। फिर यहाँ से आपको अंदर ले जाकर पहले ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ से और अंदर जाऊँगा कास्टिंग यार्ड में, और कास्टिंग यार्ड में जाकर ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं बे 1, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं बे 1, बे 2, बे 3, बे 4 और बे 5, ये पांचों बे में क्या चल रहा है काम वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टाइमलाइंस बताए थे जब मैं इस एरिया को कवर कर रहा था, तो क्या उस टाइमलाइन के हिसाब से ये काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखेगा। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से मैं यहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन गेट है उसको ओपन करवाऊँगा और यहाँ से फिर आगे जाएंगे और दिल्ली के सेक्शन से गुड़गांव वाले सेक्शन में मूव करूँगा। गुड़गांव वाले सेक्शन में मूव करने के बाद आपको ये वाला पूरा पोर्शन दिख जाएगा गुड़गांव के सेक्शन का, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप रैम्प के थ्रू एलिवेटेड रास्ता ले सकते हैं या फिर आप सरफेस रोड को लेकर आगे जाते हैं। तो यहाँ से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं रैम्प के थ्रू आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यहाँ पे सरफेस रोड को लूँगा। ये सेक्टर 111 है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का, यानी कि गुड़गांव का सेक्टर 111 है और ये सेक्टर 113 है। यहाँ सरफेस रोड से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ठीक इस सेक्शन में देखिए, यहाँ से जब आगे बढ़ूंगा ये पूरा सरफेस रोड आपको दिखेगा। यहाँ से और आगे बढ़ूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से रुक के यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है, वो सारा कुछ काम दिखाऊंगा। और यहीं सेक्टर 113 में हमारा नया ऑफिस आने वाला है, बिल्कुल इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट भी दिखाऊंगा। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कल को आप जब कनेक्टिविटी हो जाएगी और आप मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आना चाहेंगे तो दिल्ली की तरफ से गुड़गांव वाले सेक्शन में जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ से मेरे ऑफिस कैसे पहुँच सके वो भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूँ। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
और जो अब तक नहीं जुड़े हैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 और पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और इस दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से हम क्रॉस करके दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। जो पूरा सेक्शन आप देखेंगे ये कास्टिंग यार्ड है पैकेज 2 का। इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा भरतल चौक से और आपको भरतल चौक की तरफ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास लेकर चलूंगा और यहाँ पे जो भी काम चल रहा है, जो भी अपडेट्स हैं, जो पिछले अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आप उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि काम का कितना प्रोग्रेस है और जो टाइमलाइन है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इस समय मैं भरतल चौक की तरफ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ और यहाँ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर वाला जो लॉन्चर है, जिसका आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, वो लॉन्चर लगा हुआ है वहाँ पे, उसको खोल दिया गया और उसको उतारा जा रहा है लॉन्चर को। पूरा लॉन्चर का जो पार्ट है, हिस्सा है, जो बॉडी है, वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि काफी सारे लॉन्चर के जो बॉडी और पार्ट्स हैं उसको डिसमेंटल करके यहाँ नीचे आप देखेंगे इस जगह पे या इस जगह पे इसको रख दिया गया है। अब यहाँ से भरतल चौक की तरफ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये पूरा रास्ता हम देखेंगे यहाँ पे। इस समय मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 26 है, यानी कि भरतल गांव है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे IICC है। और ये जो आप 2 फ्लाईओवर देख रहे हैं, जिसके नीचे से मैं अभी क्रॉस करूंगा, देखिए यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में अधूरा फ्लाईओवर दिख रहा है, वो जो फ्लाईओवर जब कंप्लीट होगा, 3 स्पैन बचे हुए हैं उसमें, वो फ्लाईओवर आपको द्वारका के तरफ से, जो द्वारका सेक्टर 22 है, वहां से आपको गुड़गांव की तरफ ले जाएगा। तो जब आप द्वारका से फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो एक्सट्रीम ये वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले फ्लाईओवर से आप जाएंगे। ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, शिव मूर्ति की तरफ जाना है, या वसंत कुंज की तरफ जाना है, या धौला कुआं की तरफ जाना है, तो आप इस फ्लाईओवर से जाएंगे। ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, अगर आप वसंत विहार, वसंत कुंज, धौला कुआं या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो इस फ्लाईओवर से आप मूव करेंगे और यहाँ से इस डायरेक्शन में जाकर आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये वाला फ्लाईओवर, ये वो फ्लाईओवर है जब आप सेक्टर 21 के अंडरपास से आ रहे होंगे और आप अगर ये फ्लाईओवर को ले लेते हैं पैकेज 1 से पैकेज 2 में आने के लिए, तो ये फ्लाईओवर जो है ये सीधा आगे जाके आपको अभी मैं लेकर चलूंगा। यहाँ से तकरीबन 7 स्पैन के बाद, यानी 7 पिलर के बाद आपको नीचे उतार देगा वो रैंप के थ्रू। आप अभी देखेंगे, देखिए आपको राइट हैंड साइड में वो रैंप दिख रहा होगा पोर्टल बीम के बाद। तो ये फ्लाईओवर आपको उतारेगा और आगे जो IICC का मेट्रो स्टेशन है, यशोभूमि का जो मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 26 में, तो वहां पे आप उतर जाएंगे और वहां से फिर अपने अपने डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। तो जो बीच वाला फ्लाईओवर है, जो अधूरा फ्लाईओवर आपको दिखाया, उसमें सिर्फ 3 स्पैन बाकी है, लेकिन वो 3 स्पैन जो है उसका पूरा काम होने में अभी टाइम लगेगा। वहाँ पे कुछ पिलर्स बनने हैं, कुछ पोर्टल बीम बनने हैं, तो उस पर टाइम लगेगा। यहाँ आगे अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर का भी काम कर दिया गया। यहाँ पे प्लांटेशन भी हुई है पेड़ों की। और ये जो आपको दिख रहा है रेड वाला रोड के लेफ्ट हैंड साइड में,
इसके नीचे ड्रेन है और इसके ऊपर जो है ये पेडिस्ट्रियन और साइकिलिंग ट्रैक इसके ऊपर बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये अनऑथराइज्ड पार्किंग है, क्योंकि DMRC यानी कि जो दिल्ली मेट्रो है उन्होंने पार्किंग का यहाँ पे कोई प्रोविजन ही नहीं किया अभी तक। तो हालांकि उनको प्रोविजन करना है, इससे पहले आपको ध्यान हो तो रास्ते में गाड़ी पार्क होती थी, बट अभी हाल फिलहाल में जब इसको लास्ट टाइम एस्केलेट किया, हाईलाइट किया, तो रास्ते में गाड़ी पार्क होनी थोड़ी बंद हुई, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हो गया। लेकिन आगे चल के, क्योंकि आगे चल के ये सारा कुछ यहाँ पे पार्किंग का प्रोविजन ये सब होना है। आगे जो आप डायरेक्शन बोर्ड देख रहे हैं उसमें दिखा रहा है साफ साफ कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए भरतल गांव है। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आप गुड़गांव या बिजवासन की तरफ जा सकते हैं या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं, और आगे जाकर यूटर्न लेंगे तो गेट नंबर 1 से 3 और 14 इसके तरफ आप जा सकते हैं IICC में। अब जैसे इस हिस्से को क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 अंडरपासेस दिखते हैं। अगर आप यहाँ एक्सट्रीम राइट में चले जाएंगे तो आगे वाले लेन में जाएंगे तो उसमें आप यूटर्न का प्रोविजन है। जो आपको पुराना वाला भरतल चौक है उसके नीचे जो भरतल चौक के नीचे जो अंडरपास बना है उससे आप यूटर्न लेकर जा सकते हैं। सामने अगर आप देखें तो फिर से डायरेक्शन बोर्ड आपको दिखेगा, जिससे आप जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ यहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा सकते हैं या गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं सरफेस रोड लेकर। और अगर राइट वाले अंडरपास में आप जाते हैं यूटर्न लेने के लिए तो आप IICC के गेट नंबर 1 से 3 और गेट नंबर 14 की तरफ जा सकते हैं, या वापस आप जो है भरतल चौक की तरफ जा सकते हैं। नीचे जो सरफेस रोड आप देख रहे हैं इसका जो स्पीड लिमिट है 40 है, और आपको यहाँ पे सामने दिखेगा कि जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी आता है। तो जब भी यहाँ पे ड्राइव करें थोड़े स्लो ड्राइव करें। स्पीड लिमिट 40 है, रोड बन चुका है, बहुत ही अच्छा रोड है, तो ये ना करें कि 80 या 100 की स्पीड में चला रहे। स्पीड को प्लीज मेंटेन कीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है यहाँ पे। IICC से अगर आप बाहर आए तो राइट हैंड साइड में जो अंडरपास है उससे आप बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे हो गया है। इसको चारों तरफ से घेर भी दिया गया है, बाउंड्री वॉल फेंसिंग कर दी गई है। और ठीक इस पॉइंट पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पिलर नंबर 63 है, ये यहाँ पे ही बामनोली चौक हुआ करता था। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ ले लेंगे तो आप भरतल गांव चले जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ से लेकर चल रहा हूँ कास्टिंग यार्ड में। यहाँ राइट हैंड साइड देखें तो फ्लाईओवर के नीचे जो है आप देखिए पिलर्स को लगा दिया गया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो पोल है उनको लगा दिया गया है, बट अभी LED लाइट्स का प्रोविजन इसमें नहीं किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें यहाँ पे देखिए रैंप का काम यहाँ पे चल रहा है। ये जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप यहाँ पे क्रैश बैरियर्स देख रहे हैं, ये रैंप में लगेगा। देखिए यहाँ पे रैंप में मैं आपको एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ से लेकर चलता हूँ। तो पैकेज 2 का जो कास्टिंग यार्ड है वहाँ पे जो क्रैश बैरियर्स रखे थे उनको हटाकर यहाँ पे रख दिया गया है। यही क्रैश बैरियर्स यहाँ आगे लगेंगे, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिटेनिंग वॉल दिख रहा है। ये रिटेनिंग वॉल आपको जिस फ्लाईओवर में कनेक्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से आप यूटर्न भी ले सकते हैं वापस भरतल चौक जाने के लिए, या वहाँ से आप अगर स्ट्रेट आगे जाते हैं तो आप राइट टर्न लेकर नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल हम फ्यूचर में यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे गुड़गांव जाने के लिए। इस पॉइंट से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो रफली 800 से 850 मीटर के आसपास का होगा। यहाँ पे 3 पोर्टल बीम है। जो राइट वाला पोर्टल बीम है, यानी जो ये वाला पोर्टल बीम है, इसके और इसके बाद वाला जो पोर्टल बीम है, इसके बीच से ही सरफेस रोड होगा, और इसके ऊपर से जो है एलिवेटेड रास्ता जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से आपको पहले ये वाला सेक्शन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, उसके बाद मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा। ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे आपको लॉन्चर भी दिखेगा, ये देखिए लॉन्चर भी आपको दिखेगा, और लॉन्चर में आपको सेगमेंट्स भी लगे हुए दिखेंगे। आपको ध्यान होगा जब लास्ट टाइम मैंने इसका वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते, तो यहाँ पर जो ये लॉन्चर आपको दिख रहा है इसको सेट किया जा रहा था, लेकिन आज ये देखिए लॉन्चर में सेगमेंट्स को भी लगा दिया गया है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ से मैं लेफ्ट की तरफ लूंगा, ये वाला हिस्सा देखें, ये जो पूरा हिस्सा है अब इसको सरफेस बनाया जा रहा है। जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ यहीं से आप फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ जाएंगे। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये कास्टिंग यार्ड का, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। ये पूरा प्लेन हो रहा है, जेसीबी जहाँ पे वहाँ पे मिट्टी का ढेर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे लेवलिंग ये सब का काम चल रहा है, जीएसबी ये सब डाला जा रहा है। अब चल के देखते हैं कि यहाँ पे कितना काम हो गया है। तो मैं वापस यहाँ से यू टर्न लूंगा। देखिए पिंक से लिखा हुआ है बाबा प्रकाशपुरी चौक जाने के लिए आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। फ्यूचर में ये जो सरफेस रोड है ना जहाँ से साइकिल जाता हुआ आपको दिख रहा है, ये नीचे सरफेस रोड होगा ही नहीं। अभी देखिए जैसे ये गाड़ी जा रही है, या ये जो सामने आपको बस दिख रहा है जाते हुए, अभी दिखेगा बस, देखिए
यहाँ पे ये सरफेस रोड नहीं होगा, यहाँ पे फ्लाईओवर होगा, और जिस डायरेक्शन में ये बस मूव कर रहा था तो फ्लाईओवर से आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए पोर्टल बीम का सारा काम हो गया है। ये पोर्टल बीम पूरा कंक्रीट किया गया है, बट अगर आप पोर्टल बीम को मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए इसमें भी और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इसमें स्ट्रेसिंग का भी काम किया गया है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा टर्न करता हूं मैं, देखिए ये जो दो आपको पोर्टल बीम दिख रहे हैं, एक ये वाला पोर्टल बीम और एक ये, अब देखिए आपको दो पोर्टल बीम दिख रहे हैं, लेफ्ट में भी दिख रहा है और राइट में भी दिख रहा है। इसी के बीच से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है, यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ से जब आ रहे होंगे और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना होगा तो रैंप आप जो चढ़ेंगे वो इसी जगह से चढ़ेंगे, और राइट हैंड साइड में जो हिस्सा है वहां से आप उतरेंगे, और उतरने के बाद दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। अब मैं यहाँ से आपको अंदर लेकर चलता हूँ कास्टिंग यार्ड के, और वहां पे दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे। तो देखिए जैसे आप कास्टिंग यार्ड में एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे ट्रांसप्लांट किए हुए पेड़ हैं। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए कास्टिंग यार्ड से जो है सेगमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, इन सेगमेंट्स को यहाँ से मूव किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रेलर देखेंगे, एक ट्रेलर आपको खाली दिखेगा, यहाँ पे आपको एक और ट्रेलर दिखेगा सामने, इसमें एक एक करके रख कर ये जितने भी सेगमेंट्स हैं इनको यहाँ से मूव किया जा रहा है। यहाँ से आगे लेकर आपको चलता हूँ, पहले यहाँ पे एक यू टर्न लेकर दिखाता हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा था थोड़ी देर पहले तो मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे था। देखिए ये जो सामने आपको सरिया वरिया दिख रहे हैं, सामने जो पेड़ दिख रहा है, मैं बिल्कुल इस जगह से वो वीडियो बनाया था। वहां से आ नहीं सकता हूँ क्योंकि बैरिकेटिंग की हुई है वहां से, इस वजह से मैं मेन गेट से होकर आया हूँ। जो पोर्शन है एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन, यहीं पे रैंप यहाँ से चढ़ेगा और उतरेगा। यहाँ पे एक राउंड लेता हूँ, सामने आप देख सकते हैं कि जो लॉन्चर है वो लगा हुआ, और इसमें सेगमेंट्स में लगाने का काम चल रहा है। सेगमेंट्स ऑलरेडी हैंग हो चुके हैं, एक दो सेगमेंट बचे हैं, आज में ये सेगमेंट वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इस जगह से अगर आपको दिखाऊं तो देखिए जो जेसीबी है ये खड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन मिट्टी का ढेर आपको दिखेगा क्योंकि वहाँ पे राइट हैंड साइड में ड्रेन का काम चल रहा है। और यहाँ अगर इस हिस्से में आपको दिखाऊं, ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है यहाँ पे भी रोड बनना है। देखिए ये जो आपको दो गाड़ियां दिख रही हैं, यहाँ पे लेवलिंग किया जा रहा है। बे 1 और बे 2 हो चुका है, बे 3 जो है उसको भी डिसमेंटल कर दिया गया है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला जो आप हिस्सा देखेंगे ना, यहाँ पे जो जेसीबी मशीन खड़ी हुई है, देखिए जेसीबी मशीन से इसको डिसमेंटल कर दिया गया है, एक जगह इकट्ठा करके अब इसको हटाया जा रहा है। और जहाँ पे ब्लैक टॉप होना है जिस रास्ते में, वो वाला रास्ता दिखाता हूँ, और उसमें कैसे ब्लैक टॉप होगा वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफी गड्ढा सा आपको दिख रहा होगा, तो ये सारा लेवल कर दिया जाएगा, इसको हाइट जो है वो ऊंचा किया जाएगा। और एक्सट्रीम राइट में अगर आप यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे ना, तो आपको ड्रेन का काम भी होता हुआ दिखेगा। वहीं से पहले बंद रोड की तरफ से हम जाते थे। यहाँ से एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, ये दिल्ली गुड़गांव के बाद जब आप गुड़गांव वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे तो वहाँ के ये हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ और आपको दिल्ली गुड़गांव के पास जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ चलकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको गर्डर वर्डर दिख रहे होंगे, बे 3 डिसमेंटल कर दिया गया है। यहाँ से भी अब मैं यूटर्न लेकर आगे चलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। इस समय अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो 1:30 बज रहा है दोपहर का, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं दिखेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आप पैकेज 1 से पैकेज 2 के रैंप में चढ़ते हैं, और ये जैसे गाड़ी उतर रही है, अभी तो बड़ी दिक्कत हो रहा होगा उनको उतरने में, लेकिन फ्यूचर में वो जूम करते हुए आराम से उतरेंगे, और उतरने के बाद वो इस सेक्शन में जहाँ पे ये ईटा वाला, ये जहाँ मिट्टी का ढेर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप रैंप से उतर के सरफेस रोड पे आ जाएंगे। तो डायरेक्शन यही होगा। अब यहाँ से मैं आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ। ये जितना भी आप यहाँ पे मिट्टी विट्टी ये सब देख रहे हैं, ये सारा कुछ ब्लैक टॉप हो जाना है, और दिसंबर से पहले पहले ये रास्ता जो है पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। अब मैं यहाँ से आपको मेन जो बैचिंग प्लांट है और कास्टिंग यार्ड है, कास्टिंग यार्ड में तो हम आ ही गए हैं, जो मेन बैचिंग प्लांट है वहाँ लेकर चलता हूँ। यहाँ देखेंगे तो स्पीड लिमिट जो है वो 10 का है, और ये सारे जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये जितने भी पेड़, ये सारे ट्रांसप्लांट किए हुए पेड़ हैं। और राइट साइड में अगर आपको ध्यान हो, पुराना जो आपने वीडियो देखा होगा और अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे सेगमेंट्स को यहाँ से ऑलरेडी मूव कर दिया गया है। लास्ट में ये वाला जो आप येलो वाला देख रहे हैं ना, गेंट्री, ये वाला सिर्फ यही रह जाएगा, और इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ मूव हो जाएगा यहाँ से। और ये सब आप मान कर चलिए कि नवंबर तक सारा कुछ मूव हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको इसका पूरा टाइमलाइन बताया था एक एक चीज़ का,
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको एक एक चीज़ का टाइमलाइन पता चल जाएगा। अब मैं बिल्कुल दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास पहुंचूंगा, फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि ये जो बैचिंग प्लांट है वो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये जो गडर्स हैं ये बे 5 के आपको गडर्स यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास। यहाँ पे आप देखिए तो काफ़ी सारा जो कास्टिंग यार्ड में जो सेगमेंट्स हैं वो अभी भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कुछ सेगमेंट थे यहाँ पे कास्ट हो रहे थे, तो वो सेगमेंट सारे कास्ट हो चुके हैं। अब कोई ऐसा सेगमेंट नहीं बचा यहाँ पे जो कास्ट होना है। हाँ, ये हो सकता है, मैंने जब आपको बताया था कि भरतल चौक के पास से UER 2 में अगर आप एलिवेटेड रास्ते से जा रहे हैं गुड़गांव से भरतल चौक की तरफ और आपको UER 2 की तरफ मुड़ना है तो वो कनेक्टिविटी नहीं हुई, और मैंने आपसे बताया था कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो जो भी अप्रूवल ये सब होने हैं वो प्रोसेस में चल रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो अप्रूव हो जाता है, जो कि वो होगा ही अप्रूव, तो इसमें कोई डिनाइंग नहीं कि अप्रूव नहीं होगा, तो वो अप्रूव होने के बाद उसका जो कास्टिंग है उसका काम फिर यहाँ पे रह जाएगा, वो कास्टिंग होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं यहाँ पे टर्न करके आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए बे 3 तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे ये बे 5 है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, देखिए ये बे 5। लास्ट टाइम इसी में कास्टिंग वास्टिंग ये सब चल रहा था, अब ये सारा क्लियर हो चुका है, कास्टिंग वास्टिंग खत्म हो गया यहाँ पे। देखिए ये देखिए, तो ये बे 5 है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से भी आप स्ट्रेट जाएंगे तो आगे पहुंच जाएंगे नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ, आगे से यूटर्न ले लूँगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है क्योंकि यहाँ पे सरिये वरिये निकले हुए हैं, तो गाड़ी पंचर भी हो सकती है। अवॉइड ही करता हूँ यहाँ से आगे जाना ना। ये रास्ता है जिससे आप आगे जा सकते हैं, काफ़ी सारे सरिये हैं रास्ते में, तो सही नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आप देख रहे हैं ये बे नंबर 4 है। तो बे नंबर 4 में भी अगर आप देखें तो लास्ट टाइम वाला वीडियो भी मैं यहाँ का लगा दूंगा तो आपको दिख जाएगा दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। बे नंबर 4 भी खाली हो चुका है, इसके ऊपर भी काफी सारे लेयर थे, बट अब सेगमेंट्स को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ सेगमेंट्स अभी भी बाकी हैं, बट हाँ, अगर जो टाइमलाइन उन्होंने बताया था उसके हिसाब से जो काम है वो ठीक ही चल रहा है। अब यहाँ से मैं बे 3 की तरफ चलता हूँ, और बे 3 में क्या काम हो गया वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ लूंगा तो मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ फेस कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो मुश्किल से आप मान के चलिए कि 150 मीटर्स ही है इस पॉइंट से। ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये रास्ता यहाँ पे इतना चौड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको भी डिसमेंटल करने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, डिसमेंटल करके चीजों को नीचे उतार दिया गया, बट अभी पूरा डिसमेंटल करने में अभी टाइम है इसको। जो मैंने टाइमलाइन बताया था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था, उस वीडियो को देखिए, उसमें सारा टाइमलाइन है। तो उसके हिसाब से देखिए, इधर वाला जो छत है यहाँ का, इसको हटा दिया गया है ऊपर से ऑलरेडी। आगे जो पोर्शन है देखिए, उसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। वहाँ पे धीरे धीरे करके जो मशीन्स थे उनको उतारा जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे बेसिकली वो बनता था, जितने भी अंडरपासेस है, अंडरपास में जो फ्रेम्स है ना वो यहाँ पे बनते थे, और उसके बाद फिर अंडरपास के वहाँ पे जाते थे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो रास्ता है इसमें ये जो पोर्शन है ये बे 3 है, बे 4 और ये बे 5। बे 5 सबसे आखिरी में हटेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बे 3 जो है इसको डिसमेंटलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और इसको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ लेकर आपको चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कास्टिंग यार्ड था, कास्टिंग यार्ड में से जो बे नंबर 3 है उसके पूरे कंक्रीट को डिसमेंटल करके हटा दिया गया है, और वहां पे भी रास्ते को प्लेन किया जा रहा है। ये देखिए, जैसे यहाँ से मैं नीचे चलता हूँ पहले, ये पूरा जहाँ पे अब मैं ड्राइव करूंगा ये बे नंबर 3 था, तो बे नंबर 3 पूरा साफ हो चुका है। और जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे पहले पूरा कंक्रीट था, जैसे आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको पूरा कंक्रीट दिख रहा है, सरिया वरिया ये सब दिख रहे हैं। अब इसको साफ करके पहले इसकी डिगिंग की गई, डिगिंग करने के बाद बे नंबर 3 में आप देखिए आगे वहाँ पे मड फिलिंग भी की जाती है। तो जितने भी कंक्रीट वाला पोर्शन था ना उसको यहाँ से कम्प्लीटली हटा दिया गया है, और आगे नहीं जाऊँगा फिर वहाँ पे गाड़ी फंस जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ देखिएगा, जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मड फिलिंग किया जा रहा है, उसके बाद उसका लेवलिंग होगा, और लेवलिंग करने के बाद ये चीज़ आगे बढ़ेगा। और आगे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे देखिएगा आप इस जगह पे, तो जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में लॉन्चर था ना, ये वो लॉन्चर आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ और बे नंबर जो 1 और 2 है वहाँ पे चलता हूँ। जो बे नंबर 3 है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें से सारे सेगमेंट्स हटा दिए गए हैं, तो आप देखेंगे तो आगे तक आपको कोई भी सेगमेंट नहीं दिखेगा। अब यहाँ से मैं बे नंबर
1 और 2 में आपको लेकर चलता हूँ, और वहाँ पे जो ब्लैक टॉप वाला काम है उसका क्या प्रिपरेशन चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। और फिर हम यहाँ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ चलेंगे। ये सारा जिसमें भी मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ ये सारा बे 3 है। बे 3 से मैं क्रॉस करके बे 2 में आ रहा हूँ। इसमें देखिए ये सारे ग्रेवल जेएसबी डाल के ये कर दिया गया है। जो ड्रेन है, ड्रेन का काम यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा ड्रेन है जो गुड़गांव वाले ड्रेन के साथ जुड़ जाएगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है पूरा सामने जो आपको दिख रहा है ये दिल्ली का पोर्शन है। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर दिख रहा है, और ऊपर बॉर्डर में आपको दिख रहा है लिखा हुआ कि यहाँ से, और जो येलो वाला बोर्ड आपको बीच में दिख रहा है उसमें लिखा है कि वेलकम टू गुड़गांव। वैसे ही जो राइट हैंड साइड में आपको डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा उसमें लिखा होगा वेलकम टू दिल्ली। अभी वहाँ चलता हूँ और फिर वहाँ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से कार को ड्राइव करके आता हूँ। या एक काम करते हैं, यहाँ से तो मैं आगे जाकर क्रॉस ही करूँगा, दरवाज़ा खुलवा के यहाँ से पैकेज 2 से मैं पैकेज 3 में जाऊँगा। तो पहले मैं आपको पीछे वाला हिस्सा पूरा दिखा देता हूँ और उसके बाद यहाँ से आगे जाऊँगा और पैकेज 3 में चलूँगा, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ से भी एक प्लेन का टेक ऑफ दिख रहा है आपको, इसका जूम अच्छा है तो मैं जूम करके वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए प्लेन का टेक ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए। अब यहाँ से पहले मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए सामने जो आप गेंट्री देख रहे हैं येलो वाली बे 3 में, इसको भी डिसमेंटलिंग का काम इसका शुरू हो चुका है। नेक्स्ट 3-4 डेज में इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया जाएगा। 3-4 डेज में आपको बफर लेकर बता रहा हूँ, उससे पहले डिसमेंटल कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम जब यहाँ पे कार ड्राइव कर रहा था तो आपने देखा होगा पूरा मिट्टी, धूल मिट्टी वाला रास्ता था। अब इस पे ग्रेवल्स डाल के वाटर बॉन्डिंग कर दिया गया है और उसको लेवलिंग का काम चल रहा है। इस हिस्से में देखिए ये काम कर दिया गया है। जो सबसे पहले हिस्सा खुलेगा ना वो यही हिस्सा है, और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो सेक्शन है देखिए, यहाँ पे आपको सरिये दिखेंगे लगे हुए, ये देखिए रोड के बीचों बीच देखिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ड्रेन है, यहाँ पे आप देखिए आपको सरिये दिख रहे होंगे, और यहाँ पे भी आपको कुछ पतले पतले सरिये लगे हुए हैं। तो ये फिलहाल बॉर्डर है। जो पहला वाला हिस्सा खुलेगा ना वो ये वाला हिस्सा खुलेगा पब्लिक के लिए, बे 1 और बे 2 वाला। इसमें राइट हैंड साइड यानी ये वाला जो हिस्सा है ये पहले बे 2 हुआ करता था, यहाँ पे बे 1 हुआ करता था। ड्रेन अगर आप देखें यहाँ पे तो ड्रेन देखिए पूरा आगे तक बन गया है। यहाँ से मैं आपको आगे तक लेकर चलता हूँ। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब आपको धीरे करके नजर आ रहे होंगे, क्योंकि 2 बज गया है तो लोग अपने ब्रेक से वापस आ रहे हैं। तो आपको हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सब दिखेंगे काम करते हुए। ये वाले रास्ते में ग्रेवल्स अभी डाला गया है, मतलब बजरी डाला गया है। उसके बाद अब इसको लेवलिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ जैसा जो रखा हुआ है। और इसको जब क्रॉस करके और आगे जाऊँगा तो जब मैंने आगे से आपको दिखाया था कि गड्ढे करके मड फिलिंग की जा रही है, तो वो वाला रास्ता है जहाँ पे आगे आपको जेसीबी दिख रहा है खड़ा हुआ। अभी वहाँ पे भी लेकर चलता हूँ आपको। तो ग्रेवल्स यहाँ तक डाल दिया गया है, देखिए ये देखिए। और जो बे 3 है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जेसीबी मशीन ऊपर खड़ी हुई है देखिए, वो ग्रेवल्स का मतलब जो कास्टिंग यार्ड है जहाँ पे जो कंक्रीट किया हुआ था उसको, कंक्रीट का ढेर है यहाँ पे। तो जेसीबी मशीन उस कंक्रीट को इकट्ठा कर रही है और फिर यहाँ से स्क्रैप में उसको हटा दिया जाएगा। डिसमेंटल हो चुका है यहाँ पे सारा कुछ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं मिट्टी वाला पोर्शन, यहाँ पे देखिए मड फिलिंग की जा रही है इसमें। तो यहाँ पे भी ड्रेन का पूरा काम हो चुका है और मड फिलिंग को किया जा रहा है यहाँ पे। ये मान कर चलिए कि मिड नवंबर से एंड नवंबर तक इसमें रास्ता जो ये पूरा है ये ब्लैक टॉप भी हो चुका होगा, बे 1 और बे 2। क्या आगे लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा सा और, ये देखिए। तो इससे पहले मैं बिल्कुल उस एंड में था, वहां से वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा था। मैं इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आ गया हूँ, क्योंकि ये पूरा मिट्टी वाला रास्ता है तो मेरी गाड़ी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इसलिए मैंने आपको घूम कर दिखाया। ये जो आप देख रहे हैं ये बे नंबर 3 जो है उसकी गेंट्री है। तो बे नंबर 3 की गेंट्री भी अपने टाइमलाइन के हिसाब से हट जाएगा। अब वो सामने ये मिट्टी का पूरा ढेर आप देख सकते हैं। ड्रेन का काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है सारा। अब आपको हमारे ही मैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन भी दिखने लगेंगे साइड पे, क्योंकि लंच टाइम खत्म हो गया है। एग्जैक्टली 2:05 हुए हैं इस टाइम पे। अब इमेजिन कीजिए कि आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आप रैंप से उतर चुके हैं एलिवेटेड वाले रास्ते से, और अब आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा, इसमें हॉर्टिकल्चर का पूरा काम हो चुका होगा, तो इसी रास्ते से आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे तो मिट्टी आपको दिख रहा है। मिट्टी के बाद यहाँ पे जीएसबी डाल के
लेवलिंग किया जा रहा है और वाटर बॉन्डिंग किया जा रहा है। ये देखिए आपको ऑलरेडी मटेरियल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे लाए हुए। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो रोड लेवलिंग मशीन है जो इसका लेवल कर रही है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये लेवलिंग का काम चल रहा है। तो जो हमारा दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर वाला एरिया है जिसमें जो ब्लैक टॉप होना है और रोड लेवलिंग जो हो रहा है वो हमारे ये, मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे हीमैन जो है ना ये कर रहे हैं, इनको थैंक यू कर दीजिएगा कमेंट में। अब यहाँ से और आगे चलते हैं ये जगह से। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको ड्रेन दिख रहा है ना ये एंड है द्वारका एक्सप्रेसवे का इस तरफ का। तो अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे और दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे तो राइट हैंड साइड वाली लेन से जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेन आपको दिख रहा था जहाँ पे लेवलिंग का काम हो रहा है, या यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इस तरफ से आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। ये वाला रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है क्योंकि अभी इसमें वाटर बॉन्डिंग का काम नहीं हुआ है, सिर्फ इसको लेवलिंग किया जा रहा है। बट जैसे इस पॉइंट को मैं क्रॉस करूँगा, देखिए इस पॉइंट को जैसे मैंने क्रॉस किया तो यहाँ पे रास्ता जो है वो स्मूथ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बिटुमिन होना है, ब्लैक टॉप होना है, ये सब होना है जो अपने टाइमलाइन के हिसाब से होगा। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2023 तक पूरा का पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। 15 दिसंबर के आसपास मानिए ये सारा रास्ता जो है ना वो ब्लैक टॉप हो चुका होगा सारा। अब यहाँ से मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से दिल्ली के साइड को क्रॉस करके गुड़गांव की तरफ मूव करूँगा। और आप देख सकते हैं हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना रहे हैं हमारे लिए, वो यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हैं। इस पॉइंट में आप देखेंगे तो ये दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास बिल्कुल मैं आ गया हूँ। ये देखिए ये जो बैरिकेटिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली बैरिकेटिंग यहाँ पर, इसको अभी यहाँ से हटाया जाएगा और इसको आगे मूव किया जाएगा क्योंकि ये जो ड्रेन है ना इस ड्रेन को आगे गुड़गांव वाले ड्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो आपको पीछे हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है ये गुड़गांव का सेक्टर 113 है। और यहाँ पे इस डिस्प्ले बोर्ड के नीचे बीच में आप देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे भी हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा होगा, वो सेक्टर 111 है। और अगर आप यहाँ पे बोर्ड पढ़े, मैं पहले रास्ता खुलवाता हूँ ये वाला गेट और उसके बाद वहाँ से आगे चलते हैं। तो इसी डायरेक्शन से आप आगे की तरफ मूव करेंगे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से गुड़गांव की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए जो भी डिस्प्ले बोर्ड्स लगने हैं वो डिस्प्ले बोर्ड्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और लाकर यहाँ पे रख दिया गया है। इनको ही रोड कंप्लीट होने के बाद, ब्लैक टॉप होने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग जगह पे प्लेस करके लगाया जाएगा। तो देखिए आपने ये पूरा पोर्शन तो देख लिया। अब यहाँ से मैं आपको दिल्ली वाला सेक्शन क्रॉस करके गुड़गांव की तरफ लेकर चलूंगा। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये गेट अभी खुलेगा और मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा और आपको पैकेज 3 वाला सेक्शन दिखाऊंगा। फ्यूचर में आप इसी तरीके से जाएंगे। अभी ये गेट खुलेगा और ये गेट खुलते ही आप पैकेज 2 से पैकेज 3 में चले जाएंगे। ये जो गेट है ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, पहले यहाँ पे बंद रोड हुआ करता था और अब ये गेट खुलने वाला है। आप देखें गेट खुलते ही चुटकियों में आप पैकेज 2 से पैकेज 3 पहुंच जाएंगे। जो बाबा हैं वो गेट खोल रहे हैं मेरे लिए। अब ये जैसे गेट खुलेगा गेट को क्रॉस करके मैं इजीली दिल्ली से गुड़गांव पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से आप भी जा पाएंगे, लेकिन आज नहीं आप जा पाएंगे, आपको कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। दिसंबर 2023 तक ये पूरा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो देखिए ये गेट हुआ ओपन, फ्यूचर में ये गेट ही नहीं होगा और यहाँ से क्रॉस करके बहुत ही ईजिली आप गुड़गांव वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। गुड़गांव वाला जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए और अब मैं टर्न करके आपको दिखाता हूँ। तो गुड़गांव की तरफ से जब आप दिल्ली की तरफ फेस करेंगे ये देखिए ये गेट हो गया है वापस बंद। अब मैं पैकेज 3 में हूँ और सामने जो रास्ता आपको बंद दिख रहा है वो पैकेज 2 है और इसी रास्ते को खुलवाना है। और यहाँ से अब मैं सर्विस रोड लूँगा और अपने ऑफिस चला जाऊँगा। फ्यूचर में जब आप आएंगे तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, अगर आपने ये सर्विस रोड ले लिया तो आप सरफेस रोड को लेकर जा पाएंगे। अगर आप राइट हैंड साइड में एलिवेटेड रास्ते में जाना चाहते हैं तो जहाँ पे बैरिकेटिंग की हुई है इस तरफ, आप यहाँ से एलिवेटेड रास्ते में जाएंगे और यहीं से आप सीधा फिर क्लोवर लीफ को क्रॉस करके SPR की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा सेक्टर है जहाँ पे मैं कार चला के ड्राइव करके जा रहा हूँ, ये पूरा सेक्टर जो है ये सेक्टर 111 है। और राइट हैंड साइड का जो पूरा सेक्टर है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास वाला, ये सेक्टर 113 है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, बीच में ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे बैरिकेटिंग की हुई है, इसके बीच में पूरा हॉर्टिकल्चरल काम होना है। और यहाँ पे देखिए आपको स्पीड लिमिट दिख रहा होगा कि अगर कार है
और आप एलिवेटेड रास्ते में जाना चाहते हैं तो 100 का स्पीड लिमिट है। अगर आप मेन एलिवेटेड रास्ते से जाएंगे, जो ट्रक्स हैं उनके लिए 80 का स्पीड लिमिट है। और अगर आप इस सरफेस रोड से जा रहे हैं, ये जैसे जिस सरफेस रोड से मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, अगर आप इस सरफेस रोड से जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखेगा, देखिए, जिसमें 40 का स्पीड लिमिट लिखा हुआ है। तो ये 40 का स्पीड लिमिट होगा। यहीं से आप स्ट्रेट अगर जाएंगे एलिवेटेड रास्ते को लेकर तो यहाँ से आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं, सोना रोड की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं, SPR की तरफ जा सकते हैं, गोल्फोर्स रोड की तरफ जा सकते हैं, यहीं से आप NH48 या पटौदी रोड की तरफ जा सकते हैं, यहीं से आप गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे जा सकते हैं, यहीं से आप KMP एक्सप्रेसवे जा सकते हैं, यहीं से आप झज्जर की तरफ जा सकते हैं। झज्जर वाला जो एम्स है इसी रूट से आप जा सकते हैं। फिलहाल मैं सरफेस रोड से जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है, यहाँ पे मैं हल्का सा टर्न करूंगा तो आपको और क्लियरली दिखेगा। ये सारा सेक्टर 113 है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट वहाँ पे दिख रहा है वो सेक्टर 111 है। और जो पहला टर्न आएगा, अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ मुड़ना है, वापस यू टर्न लेकर जाना है, तो नीचे फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे प्रोविजन है जहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देखिए हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और आप जब फ्यूचर में मेरे ऑफिस आएंगे तो वो कैसे आएंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये सरफेस रोड से आप आएंगे, यहाँ से आगे जाके आप जब यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेने के बाद यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहीं से जूम करके दिख जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम हुआ पड़ा है और इसमें पानी भी डाल दिया गया है पौधों में। और यहाँ पे देखिए, अगर वापस आपको द्वारका की तरफ जाना है तो यहाँ पे आप बोर्ड देखेंगे तो इसमें लिखा है कि यू टर्न लेना है आगे से। और यहाँ पे इस पिलर को देखिएगा, ये वाला पिलर, इसके ठीक पीछे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जिसमें ग्लास का काम चल रहा है ऊपर, देखिए एक्सटर्नल फसाड का काम चल रहा है। ये कॉर्नर वाली जो बिल्डिंग है, तो आपको 2 खिड़कियां दिख रही हैं बड़े बड़े, ये जो दोनों आपको दिख रहा है ये सारा मेरा ऑफिस होने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये ऑफिस रेडी हो जाएगा, अगले कुछ महीनों में, अभी तो काम चल रहा है फिलहाल इसमें, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, तो जब ये ऑफिस शुरू हो जाएगा तो अगर आपको मुझसे मिलना आना होगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे आना। देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम चल रहा है, पानी वानी डाल दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंकलर्स भी लगाए हुए हैं, ये देखिए इस जगह पे। तो बहुत जल्द ये पूरा जो एरिया है ना, ये बहुत ही ग्रीन होने वाला है। जो धूल मिट्टी ये सब आप देख रहे हैं, ये दिन अब गए द्वारका एक्सप्रेसवे के, अब आपको यहाँ पे ग्रीनरी दिखेगी, अच्छा सा हॉर्टिकल्चर का काम दिखेगा। लेकिन इस तरीके से जो ये गाड़ी आ रही है रॉन्ग डायरेक्शन में, ऐसे कार मत ड्राइव कीजिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। आपने कल वाले वीडियो में भी देखा होगा कि रॉन्ग ड्राइव करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। तो प्लीज रॉन्ग ड्राइव मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और यहाँ से जैसे मैं और थोड़ा सा आगे जाऊँगा, अब यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ, इधर हल्का सा टर्न लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्टर 113 में ऑफिस है M3M का। और ठीक इसके साथ ये राइट हैंड साइड वाला, यानी ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला मेरा ऑफिस है। फ्यूचर में यहाँ पे क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं, आगे एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ता है। फ्यूचर में यहीं से आप पालम विहार की तरफ जा पाएंगे, यानी जो अंसल प्लाजा है ना पालम विहार में, जहाँ से आप उद्योग विहार की तरफ जाते हैं रजिंगला चौक की तरफ, तो ये जो आपको लेफ्ट टर्न यहाँ पर दिख रहा है, यहीं से आप लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके यहीं से आप अंसल प्लाजा की तरफ जा सकते हैं और वहां से फिर उद्योग विहार की तरफ जा सकते हैं या NH48 की तरफ जा सकते हैं। और ये डायरेक्शन बोर्ड में आप देख सकते हैं कि आगे जाकर अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो सेक्टर 21 और 23 आ जाता है। यहाँ बस स्टैंड भी बन चुका है, ये बस भी है और इसके पीछे जो है वो सबवे है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट टर्न वाला रास्ता ही नहीं है, तो आपको हमेशा रॉन्ग टर्न से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो लैंड अभी तक GMDA ने NHI को दिया ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।